दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ्स महान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो इस चैप्टर से एग्जाम में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बताएंगे इसमें कुछ बेसिक चीज़ें, उसके बाद आपको ये सवाल लगवाएंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की, फिर लगवाते हैं आपको सवाल। अगर दोस्तों हम बात करें क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य तो इसे शॉर्टकट में बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अगर हम बात करें विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य तो इसे बोलते हैं शॉर्टकट में एसपी यानी सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, सीपी एसपी। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ फार्मूलों की। हालांकि हम लगवाएंगे इसको ट्रिक से ही, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कुछ फार्मूले बता देते हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट कब निकल के आता है, इसके लिए बराबर होता है प्रॉफिट बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। यानी जो लाभ प्रतिशत है, यानी लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला है वो बराबर है लाभ बटे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य गुणे 100%। समझ रहे हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें लॉस परसेंट की, किसकी, लॉस परसेंट बराबर लॉस बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। यानी हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। तो आपको समझ में आया होगा। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%, और अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, यानी क्रय मूल्य पे निकालना है, सीपी पे निकालना है। जैसे अगर हम बात करें सीपी की, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है यानी कॉस्ट प्राइस 20 रुपया है और उसका जो एसपी सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य वो 30 रुपया है, तो हम इस पे कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है यानी लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए हमने एक फार्मूला आपको सिखाया था, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको यहाँ पे बस ध्यान देना है कि हमने 20 की जो वस्तु खरीदी थी उसे बेचा है 30 में, कितने का फायदा हुआ है हमें, जो फायदा हुआ है वो ऊपर, और कितने पे फायदा हुआ है 20 पे, वो बटे और गुणे 100%। 100%। अब आप 0 से 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 0 0। दोस्तों कितना आ जाएगा, 50%। तो प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आएगा वो 50% निकल के आएगा, क्योंकि 20 की चीज़ आपने 30 में बेची है, 10 का फायदा उठाया, कितने का फायदा हुआ, 50% का फायदा हुआ है। तो आपका ये फार्मूला इसमें यूज तो हुआ है, लेकिन आपको शायद महसूस ना हुआ हो। तो आपको कोई भी ऐसे इन चीज़ों का यूज तो होगा, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं कुछ और फार्मूलों की, फिर आपको लगवाते हैं इस सवाल को। ठीक है दोस्तों, आपको फार्मूले इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनका यूज होता है, और इसलिए हम इनको बता रहे हैं। हालांकि आपको सवाल में हम इसे यूज नहीं करवाएंगे। अगर दोस्तों हम बात करें विक्रय मूल्य की, यानी एसपी सेलिंग प्राइस की,
तो सेलिंग प्राइस यानी बराबर होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और बटे 100, यानी विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर, अगर हम फार्मूले की बात करें कि विक्रय मूल्य बराबर, अगर विक्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है तो आप कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर ये CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बटे पूरे का बटे 100, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, यानी ये दोनों एक ही चीज है। समझ रहे हैं? कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती है ना हिंदी और इंग्लिश में, इसके लिए हमको ये लिखना पड़ रहा है। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें और कुछ फार्मूले जो आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस सवाल की। तो देखिए ध्यान दीजिए आपको इस सवाल को कैसे करना है। आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सवाल नंबर 1 की। सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी CP, और इसमें दे रखा है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, यानी जो विक्रय मूल्य है वो 630 रुपया है और जो उसका लाभ है 12.5%। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले करना क्या है, आपको परसेंटेज को देखना है। तो 12.5% की हम बात करें तो इसे में बदलने होगा, किसे बदलना होगा, इसे बदलना होगा भिन्न में। तो आप क्या करेंगे, इसे भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/8। हमने 12.5% को बदला भिन्न में। अगर दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में बदलने में आपको दिक्कत आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने परसेंटेज में यानी प्रतिशत में वीडियो डाल रखे हैं कि कैसे परसेंटेज को भिन्न में बदला जाता है और कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। इसके बारे में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप परसेंटेज का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इसे देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें 12.5%, तो 12.5% का मतलब है 8 में 1। तो जितने का लाभ हो या हानि हो वो 8 पे ही हमको देखना है। तो देखिए 8 रुपये की वस्तु थी, उस पे 1 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने में बेची गई, 9 में। जबकि सवाल में क्या रखा है 630 रुपये में बेची गई है। तो यूनिट पे हमको निकालना है, तो 9 नहीं 630 में बेची गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 एकम 9, 9 सती 63, 9 0 0। तो हमें निकालना था CP यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो क्या करेंगे 70 में यानी 8 में 70 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 560 रुपया। कितना आ जाएगा दोस्तों 560 रुपया। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आपको समझ में आया होगा। एक बार और बता रहे हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे अगला सवाल आप आसानी से लगा पाएं। देखिए इस टाइप का अगर कोई भी सवाल है तो सबसे पहले आपको परसेंटेज को देखना है और उसे बदलना है भिन्न में। तो 12.5% को जब भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/8। अब हमको देखना क्या है कि अगर लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 8 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो 8 की वस्तु कितने में बेची जा रही है, 9 में। कितने में बेची जा रही है, 9 में। जबकि सवाल में क्या कर रखा है, 9 नहीं 630 में बेची जा रही। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 70 आ जाएगा, और 70 की गुणा हम कर देंगे किस में, 8 में। वही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं CP निकल के आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। दोस्तों समझ में आया होगा आपको। देखिए सवाल नंबर 2, किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो CP और SP की बात कर रही है। सबसे पहले इस सवाल में
हमको देखना है 16/2/3% को बदलना है भिन्न में, कितना आ जाएगा 1/6, यानी 6 पे 1 का फायदा। तो 6 की वस्तु कितने में बेची जा रही, 7 में, जबकि सवाल में कह रहा है 1470 में। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 0 0, तो 210। और हमें निकालना क्या है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो दोस्तों ये क्या है, क्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे, 6 में गुणा कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य। तो 1260 रुपया ये हो गया दोस्तों इस सवाल का आंसर। आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। देखिए सवाल नंबर 3, किसी वस्तु को 65,780 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 8 से 1/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे अभी आपको सवाल हमने लगवाया है वैसा ही सवाल है। ये होता है दोस्तों सीपी क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सही 1/3% को बदलेंगे भिन्न में, तो आ जाएगा 1/12। तो 12 पे कितने का फायदा, 1 का फायदा, यानी सीपी अगर 12 है तो एसपी हो गया 13। तो यानी विक्रय मूल्य ये 13 है, जबकि सवाल में कितना दे रखा है, 65,780। तो हमें क्या करना है, 1 यूनिट का मान निकालना है। देखिए 13 एकम 13, 13 पचे 65। अगर दोस्तों 13 से 7 भाग नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अगर किसी दो संख्या को साथ में लेते हैं तो एक जीरो बढ़ाते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और 13 छंगे 78, 13 0 0, 13 छंगे 78, 13 0 0। तो 1 यूनिट का मान आ गया 5060। तो हमें क्या करना है, 12 में गुणा कर देना है। तो 12 0 0, 12 छंगे 72 और 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 60,720 रुपया। ये हो गया दोस्तों इस सवाल का आंसर, यानी ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ये निकल के आ गया 60,720 रुपया। ये जो एसपी है दोस्तों ये है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए सवाल नंबर 4, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए इस बार जो है वो क्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा है, वो विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है, जिसे हम बात करें सीपी और एसपी की। तो सबसे पहले हमें देखना है 16 सही 2/3% को। तो इस बार दोस्तों थोड़ा सवाल बदला हुआ है, उससे अलग है। 16 सही 2/3% को जब भिन्न में बदलेंगे तो आता है दोस्तों 1/6। तो हमें 6 पे जो भी करना है वो करेंगे। ये क्या होता है, वास्तविक मान होता है, यानी मूल मान। तो देखिए ये मूल मान होता है। अब वो क्या कह रहा है सवाल में कि विक्रय मूल्य पर जो है 16 सही 2/3% का लाभ कमा रहा है। तो अगर विक्रय मूल्य पे कमा रहा है, अगर विक्रय मूल्य अगर 6 है तो इसका मतलब जो क्रय मूल्य रहा होगा वो रहा होगा 5, क्योंकि उसने कहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है। तो कितने का लाभ कमा रहा है, अगर दोस्तों बात करें 5 पे कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। कितने का, 1 का। तो अगर हमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है यानी लाभ प्रतिशत, तो 1 का लाभ हो रहा है कितने पे, हमने आपको कहा था सीपी पे ही निकालना है। तो कितने पे, 5 पे। तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो आप क्या करिए 100 से गुणा, यानी 100%। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, कितना आ गया 20%। ये हो गया दोस्तों इस सवाल का आंसर। देखिए एक बार और बता रहे हैं आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, परसेंटेज को बदलना है भिन्न में। 16 से 2/3% को जब भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/6। अगर ये सीपी पे बात कर रहा होता है यानी कॉस्ट प्राइस पे,
तो हम क्या करते, 6 से 7 कर देते क्योंकि 1 का लाभ हो जाता। लेकिन इसने कह दिया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रहा है। तो देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ कैसे कमा सकता है, अगर उसका क्रय मूल्य 5 रहा होगा तो उसने विक्रय मूल्य 6 किया होगा, यानी बेचना जब होगा उसको तो उसने बेचा होगा 6 में। तो उसने कितने का फायदा पाया, 1 का। कितने पे पाया, 5 पे, और गुणे 100 यानी परसेंटेज। तो आप क्या करेंगे, काट देंगे, आ जाएगा 20%। ये हो गया दोस्तों इस सवाल का आंसर, नोट कर लीजिए। बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। देखिए अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या पूछा हुआ है, तो इसमें लाभ प्रतिशत दोस्तों नहीं, हानि प्रतिशत ही निकालना है। क्या निकालना है, वास्तविक हानि प्रतिशत। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, हमें परसेंटेज को बदलना है भिन्न में। तो देखिए 25% को जब भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/4। अगर बात कर रहा है कि वो हानि पर बेचता है, तो देखिए अगर विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो आपको ये जो नीचे वाला मान है 4, ये विक्रय मूल्य के नीचे ही लिखना है, यानी एसपी के नीचे। अब इसे हानि कब हुई होगी, तो देखिए दोस्तों अगर हम ये कहें कि 5 रुपये की वस्तु 6 में बेच दी जाए तो क्या हानि हो जाएगी, या हम ये कहें कि 5 की वस्तु कितने में बेच दी जाए, 4 में, तो आप कहेंगे हाँ 1 का हानि हो रहा है। अगर हम ये कहें, क्या कहें दोस्तों, 5 की वस्तु 4 में बेची जाए तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो वही दोस्तों इसमें हुआ है कि जो 5 रुपये वाली वस्तु थी उसे कितने में बेच दिया गया, 4 में। तो विक्रय मूल्य की बात किया, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, और हमको पता क्या चलेगा कि हानि कब होगी, जब यहाँ पे कुछ मान इससे ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा ये देखना है हमको, 4 से कितना ज़्यादा है, 1, 5। तो 5 पे कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। तो लॉस प्रतिशत की अगर बात करें यानी हानि प्रतिशत, तो कितने की हानि, 1 की, कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना, कितना, 20%। तो उसे लॉस भी कितने का हुआ, 20% का। ये हो गया आंसर। आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको लगवाते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल नंबर 6, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले करना क्या होगा, अगर हमें सीपी और एसपी में कुछ भी निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 8 से 1/3% को बदलना है भिन्न में। तो आप जब इसे भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/12। तो देखिए जो नीचे वाला मान है 12, ये आपको रखना है विक्रय मूल्य के नीचे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि लाभ कमाना है। जैसे हम कहें कि 11 रुपये की वस्तु अगर 12 में बेची जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। लेकिन हम ये कहें कि 13 की वस्तु 12 में बेची जाए तो क्या दोस्तों लाभ हो जाएगा, नहीं होगा, हानि हो जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या कह रखा है कि विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% पर लाभ कमा रहा है। तो देखिए अगर एसपी 12 है और लाभ हमें चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये एक कितना कम में खरीदा, यानी खरीदा होगा। तो खरीदा होगा उसने 11 में और बेचा कितने में है, 12 में। तो कितने का फायदा हुआ है, 1 का फायदा हुआ है। निकालना क्या है, प्रॉफिट प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत बराबर 1 का लाभ हुआ है, कितने का दोस्तों, 1 का लाभ हुआ है, कितने पे, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस 11 पे, तो गुणे 100%। तो दोस्तों अगर हम बात करें 1/11 गुणे 100% की, तो इसका मान आता है 9 सही 1/11%। आप क्या करेंगे, जब इसे 11 से भाग करेंगे 100 को, 11 9 99, कितना बच जाएगा, 1।
तो जो बच जाए वो ऊपर, और जिससे भाग कर रहे हैं वो बटे में, और ये लगा देंगे आप परसेंट। ये हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर। आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ और सवालों की। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। देखिए सवाल नंबर 7, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए ये अलग टाइप का सवाल है, इसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस सवाल को समझना है। सवाल क्या कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी जो 16 वस्तुएं हैं उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम काट देंगे। अगर बराबर में दोस्तों कट जाए तो क्या करिए, 2 से काट दीजिए, 2 अठी 16 और 2 सती 14। देखिए सीपी और एसपी को हमको लेके आना है बटे में, बराबर 7 यहीं पर रहेगा और ये बटे में चला जाएगा 7 के नीचे। देखिए जो गुणे में है तो ये बटे में चला जाता है। तो यहाँ से दोस्तों क्या पता चला कि जो सीपी है वो है 7 और एसपी है 8, यानी सीपी 7 और एसपी कितना है 8। हमें निकालना क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि जो क्रय मूल्य है इसका क्रय मूल्य कितना है 7 रुपया, और बेचा कितने में गया है, विक्रय मूल्य 8। तो क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 1 का। तो निकालना क्या है, लाभ या हानि। तो हमको पता चला क्या है हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है, यानी लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत अगर आपसे पूछा हुआ है तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। कितने पे हो रहा है, 7 पे। तो 100 पे कितने का होगा, यानी प्रतिशत। तो अगर दोस्तों 1/7 गुणे 100% लिखा हुआ है तो इसका मान होता है 14 सही 2/7%। यानी आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 14 सही 2/7%। देखिए हम क्या करते हैं, 7 एकम 7 काट देते हैं। 7 एकम 7 कितना बच गया, 3 हो गया 30, 7 चक्कू 28। कितना बच गया दोस्तों, 30 था 28 चला गया, बचा कितना 2। तो 2 ऊपर और बटे जिससे भाग कर रहे थे 7 से वो नीचे लिख देते हैं। तो 14 सही 2/7% क्या हो गया, इस सवाल का हो गया दोस्तों आंसर। आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या देखना है कि 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, यानी 16 वस्तुओं का सीपी 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है 14 के एसपी के, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के। तो हम सीपी एसपी का मान निकालेंगे तो हमें पता चलेगा जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 7 रुपया है, और जो विक्रय मूल्य है 8। तो यहाँ से पता चलता है कि हमें 7 की जो वस्तु हमने खरीदी थी उसे 8 में बेचा है, तो हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हमें पता चला लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो कितने का फायदा हो रहा है दोस्तों, 1 का। कितने पे, 7 पे। तो गुणे 100 यानी प्रतिशत। तो कितने परसेंट का फायदा हुआ, 14 सही 2/7% का फायदा हुआ। आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आपको इसी टाइप का और सवाल लगवा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आसानी से इस टाइप के सवाल लगा पाएं। देखिए सवाल नंबर 8, यदि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 2750 जो वस्तुओं का सीपी है वो बराबर है 2500 वस्तुओं के एसपी के, यानी विक्रय मूल्य के। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 25 कितना बच गया, 2 हो गया 25, 5 25
पचम 25, 5 0 0, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 0 0, यानी 11 गुणे CP बराबर 10 गुणे SP। तो ये बन गया 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब हमें क्या करना है, CP और SP के मान निकाल लेना है। तो देखिए ये 10 यहीं पे रहेगा और ये जो 11 है इसके बटे में चला जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला CP के सामने CP का मान और SP बराबर में SP का मान। तो CP यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है 10, SP विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितनी है 11। तो 10 रुपये की वस्तु 11 में बेची जाती है, कितने का फायदा होता है 1 का। तो हमें निकालना क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो हमें पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है दोस्तों। कितने पे 10 पे। तो 100 पे यानी 100% पे कितना लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति में आप 0 से 0 काट दीजिए और जो बचे 10 एकम 10 वो हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये हो गया इस सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों हमारा तरीका और हमारी ट्रिक आपको पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ये बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों आज इतना ही, इससे आगे मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में।